हेलो एवरीवन, मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो हमारी टाइम एंड वर्क की 4th क्लास होगी, उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोगों ने जो लास्ट की 3 क्लास हुई हैं टाइम एंड वर्क के ऊपर उनको अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। और आज की जो हमारी क्लास है उसमें एक इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन हमने लिए हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे होंगे और उनको आप कैसे सोल्व करेंगे, अभी हम यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं आपके पास, हमने सीरीज चलाई हुई है हमारे क्वेश्चन की, तो टोटल हमारे 18 क्वेश्चन हो गए। अभी हम 2 पार्ट और करेंगे टाइम एंड वर्क के, तो आपके 30 to 35 टोटल जो क्वेश्चन बनेंगे आपके डिफ़िकल्ट। जैसे हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, बेसिक, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद फिर जो हमारा अगला सेक्शन रहेगा वो डिफ़िकल्ट का रहेगा। जो लास्ट की अभी 2 पार्ट होंगे उसमें बिल्कुल डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि जो मेंस लेवल होता है आपके एग्जाम का कोई भी, तो उसमें आप उनको देख सकते हैं कि मेंस लेवल में कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो थोड़े से हाई लेवल के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सोल्व करते हैं हमारे क्वेश्चनों को जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले आइदर 8 मैन, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोगों ने क्या सीखा हुआ है। आप लोगों ने एक रिलेशन मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइड बाय W2। ये एक रिलेशन था हमारे पास किसके बीच में, टाइम एंड वर्क के बीच में, टाइम एंड वर्क के बीच में। और एक और बात हमने सीखी थी यहाँ से आपको कि एफिशिएंसी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है, कि टाइम जितना कम लगेगा इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा है, तो इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था वो। तो अभी जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या है हमारे पास, आइदर 8 मैन और 17 वोमेन कैन पेंटेड ए बॉल इन 33 डेज। एक बॉल है उसको 33 डेज में पेंट करते हैं कौन, या तो 8 मैन होंगे या फिर 17 वोमेन, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो हम इसका यूज़ करते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चन किए थे इसके बेसिस पे, तो वहाँ पे इसका कैसा यूज़ करना था। M स्टैंड फॉर मैन, D1 स्टैंड फॉर डेज, H और अगर गिवन है तो, अगर नहीं गिवन है तो फिर हम इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या क्या गिवन है मेरे पास। या तो 8 मैन ले सकते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में हमें ना रेशियो फाइंड आउट करना होता है, मैन वर्सेज वोमेन। जो भी हमारे क्वेश्चन में होगा, या वो चिल्ड्रन की बात करें, मैन वोमेन की बात करें, वोमेन चिल्ड्रन की बात करें, है ना, बॉयज़ की बात करें, जिनके बीच में भी रिलेशन पूछा जाता है इन द सेंस ये निकालना होता है, मतलब क्वेश्चन में जैसा भी दिया होगा उसी के हिसाब से अप्रोच करते हैं हम हमारे कंसेप्ट को। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ मैन और वोमेन की बात की गई है, तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे M/W। तो हमारा रेशियो क्या रहेगा, बस रेशियो निकालना होता है इन क्वेश्चनों में। रेशियो निकालने के बाद हमारा जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाता है और फिर हम आगे अपना सोल्यूशन ले सकते हैं। चलिए देखिए 8 मैन की बात कर रहा हूँ मैं, 8M लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद या 17 वोमेन लो, 17W लिख दिया मैंने यहाँ पे। ओके, दोनों अगर 8 मैन हो तब भी 33 डेज लगते हैं, 17 वोमेन हो तब भी 33 डेज। तो इंटू में क्या किया 33, इंटू में क्या किया 33, ये कर दिया मैंने। वर्क दोनों का बराबर है, कट जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। आर हमारे पास गिवन नहीं है तो आर हमने नहीं लिखा। दोनों को क्या कर रहा हूँ मैं, इक्वेट कर रहा हूँ। तो मिनटू से दैट कैंसिल आउट हो जाएगा, M/W इस साइड आ जाएगा, M/W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 17/8। मतलब मैन और वोमेन का जो रेशियो बना वो 17:8 बन गया, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो, है ना। अभी इसके बाद देखिए पूछा क्या गया, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर टू पेंट 3 सच वॉल। ऐसे ही 3 वॉल, मतलब जो एक काम था अभी 3 हो गया, वो इंटू 3 कर देंगे ना उसको। तो बाय 12 मैन एंड 24 वोमेन। एंड देखो आ गया, देखो यहाँ पे और आया था तो हमारे पास ऑप्शन होता है या तो 8 मैन को ले लो या फिर वुमेन को ले लो, लेकिन एंड आ गया तो इसका मतलब ये हुआ 12 मैन होंगे या फिर 24 वुमेन होंगी, है ना। एंड लिख दिया, दोनों साथ में लेके चलना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं इसकी एक इक्वेशन, कैसी बनेगी, 12M प्लस में 24W। ओके, ये हमने लिख दिया M1 के प्लेसेस पे। और कितने दिन में ये पूछे, वर्किंग वुमेन एट द सेम रेट, तो द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर, तो इसका मतलब हमें निकालना क्या है, D1 निकालना आपको। तो D1 की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। अब डिवाइडेड बाय क्या आया 3 हो गया, काम हमारा 3 हो गया अभी, क्योंकि वो क्या कह रहा है 3 सच वॉल, 3 सच वॉल होगी। अब इक्वल टू देखो किसके लूँ, अब इक्वल टू के अंदर क्या लें, या तो ये ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं, क्योंकि दोनों काम क्या है हमारे पास इक्वल आ गए हैं जी। दोनों काम हमारे पास क्या आ गए हैं, इक्वल आ चुके हैं। तो इज इक्वल टू क्या ले लें 8M इंटू में 30
3, ये ले लिया हमने, डन। अब इसके अंदर m और w की वैल्यू को पुट करते हैं हम। m की वैल्यू क्या है 17 है, प्लस में 24 इंटू में क्या 8 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 3 हो गया, इज इक्वल टू 8, m की वैल्यू क्या है 17 इंटू में क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 17 इंटू 12 करें, पहले सबसे पहले ये करना पड़ेगा आपको, तो ये क्या बनेगा 204 प्लस में 24 इंटू 8 करेंगे तो 192 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो गया 3 इज इक्वल टू 8 इंटू 17 इंटू में 33 बन जाएगा। उसके बाद इनको ऐड करेंगे हम, क्या बनेगा 396 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 8 इंटू 17 इंटू में 33, और यहाँ पे क्या था इंटू में डी, क्योंकि हमने ये डी भी निकालना था, ये डी निकालना। 3 पे कट करो 1 3 2 हो गया जी। उसके बाद 33 पे कट करो 4 हो गया, 4 पे ही कट गया 2, 17 इंटू 2 डी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 34। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारे डेज लगेंगे उस 3 वॉल उसको पेंट करने में, तो हमारे पास आंसर जो आया वो कितना है 34 आंसर आ जाएगा। बात समझे। इन क्वेश्चनों में हमेशा रेशियो, जैसे अगला क्वेश्चन भी हमारा सेम है, तो इनमें हमेशा रेशियो, पहले सबसे पहले रेशियो फाइंड आउट किया, रेशियो के बाद जो कहानी है एज इट इज लिखी, लिखने के बाद m और w की वैल्यू या m और चिल्ड्रन की बॉयज़ की जो भी गिवन होगी उनकी वैल्यू को हम रखते जाएंगे और हमारे क्वेश्चन को हम सोल्व करते जाएंगे। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें। आप सॉल्यूशन उतारते रहें साथ साथ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए कंसेप्ट पूरे का पूरा। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 20 मैन, या तो 20 मैन हो या फिर 24 वोमेन हो, और लिखा हुआ है बीच में तो अलग अलग लेना पड़ेगा। कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ये भी 20 डेज में करता है, ये भी 20 डेज में, बीच में क्या आ गया इक्वल टू, कैंसिल आउट हो गया जी। 4 पे कट गया 5, 4 पे किया 6, तो m डिवाइड बाय w हमारे पास रिलेशन मिला 6/5 का, ये मेरे पास क्या आ गया रेशियो आ गया m अपॉन w का। अब इसके बाद चलते हैं आगे, क्या है इफ़ 30 मैन एंड 12 वोमेन, एंड आ गया ना बीच में, तो अभी इक्वेशन बनाओ 30m प्लस में 12w अंडरटेक टू कंप्लीट द वर्क इन, कितने दिन में ख़त्म करेंगे, इनटू में कर दिया d, कौन से काम को, या तो आप इसको चूज कर लो या फिर आप इसको चूज कर लो, आपकी मर्जी। 24w इंटू में 20 कर दिया मैंने, डन। 30m और w की वैल्यू को पुट करो, 6 रखा तो 180 और यहाँ पे 5 रखा तो 60, मतलब 240 हो गया जी। d इज इक्वल टू 24 इंटू में 5 इंटू में 20, ये कट कर दिया भाई, 24 पे कट हो गया, और d की वैल्यू क्या मिली 5 इंटू 2 10, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 डेज। बिल्कुल आसान सी अप्रोच, बस सिर्फ आपको रेशियो फाइंड आउट कर लेना है पहले, रेशियो फाइंड आउट करने के बाद इसको अप्रोच कर सकते हैं आप, और आपके आंसर सारे के सारे करेक्ट होंगे बहुत आसान से तरीके से। ठीक है जी, आपको किसी भी 1/, के चक्कर में नहीं पड़ना है कि 1/15 लिख दिया, 1/10 लिख दिया ना, ये चीज़ें अगर आप लिखेंगे तो फिर आपका लेंथी हो जाएगी प्रोसेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी, अब ये पुराने वाली अप्रोच लगाएं हम, सॉल्यूशन नंबर 3 का मतलब 16 नंबर। ए प्लस बी अगर किसी काम को करते हैं तो वो 12 डेज में करते हैं। ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। उसके बाद क्या बताया गया था कि एलसीएम लेंगे, 12 और 20 का एलसीएम लेंगे। उसके बाद कुछ बोला गया, नहीं बोला गया जी। इफ़ बी डज द वर्क ओनली हाफ ए डे, अगर वो आधे दिन काम करता है तो इन हाउ मेनी डेज बोथ टुगेदर कंप्लीट द वर्क, कि दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। चलिए 12 और 20 का एलसीएम लो भाई, क्या बनेगा 60 बन जाएगा, ये 5 बनेगा और ये कितना बनेगा 3 बन जाएगा, डन। 60 अपॉन में पर डे एफिशिएंसी टोटल डेज, तो पर डे एफिशिएंसी मिल जाएगी मुझे। तो अगर a प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है और a की एफिशिएंसी 3 है तो b की एफिशिएंसी कितनी होगी 2 ना, क्योंकि a प्लस b अगर आपके पास 5 है और ये आपका 3 है, 3 प्लस बी इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो b की आपको क्या मिल गई, एफिशिएंसी मिल जाती है जी यहाँ से, बी की एफिशिएंसी। और यही तो निकालना है, क्योंकि बी जो है एक दिन में 2 बुक्स बनाता है लेकिन वो हाफ डे ही काम करता है, इसका मतलब एक दिन में एक ही बुक बनाएगा वो। अगर पूरा दिन काम करता तो वो 2 बुक्स बनाता, है ना। अगर वो हाफ डे काम कर रहा है तो 1 बुक्स बनाएगा, सही है। उसके बाद ए तो 3 बुक्स बनाता है,
ए 3 बनाता है और वो 1 बनाता है, स्लॉट क्या बनेंगे हमारे, अब दोनों को साथ में मिलके काम करना है, ए प्लस बी ऐसे चलता रहेगा हमारा स्लॉट, ए प्लस बी तो 3 + 1 मतलब एक दिन में 4 बनेगा, ये भी 4 ये भी 4, तो टोटल बनाना कितना है 60, तो 60/4 किया मैंने, तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा 15 डेज में, तो टोटल 15 डेज लगेंगे उन दोनों को, अगर वो साथ में मिलके काम करते हैं तो 15 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। गॉट इट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17, ABC कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30, 20 एंड 10 डेज। अब ये क्वेश्चन भी वैसे ही आ गया जैसा हमारे पास पहले क्वेश्चन किए थे हमने। कैसे करेंगे इसको देखिए, अभी अप्रोच करना कैसे है, सबकी अप्रोच सेम रहती है भाई। ABC मैंने लिख दिया A, उसके बाद B, उसके बाद C, तो ये होता क्या 30, 20 एंड 10, 30, 20 एंड 10, तो ये यहाँ पे हमने लगाया एलसीएम के लिए। अब एलसीएम क्या आएगा 30, 20 और 10 का बताओ, 60 आ जाएगा। अगर 60 एलसीएम में 30 डेज लगते हैं तो इसका मतलब एक दिन में 2 बुक्स बनाता होगा, 60 है तो 20 है तो इसका मतलब एक दिन में 3 बुक्स बनाता होगा, 60 टोटल है तो 10 दिन लगते हैं तो इसका मतलब एक दिन में 6 बुक्स बनाता होगा। सही है, यहाँ तक तो ये जो हमारी फर्स्ट लाइन है यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद बोला गया A इज असिस्टेड बाय B ऑन 1 डे एंड बाय C ऑन द नेक्स्ट डे। अब स्लॉट देखो कैसे बनेंगे। ये कह रहा है कि A जो है असिस्टेड किया जाता है बाय B ऑन फर्स्ट डे एंड बाय C ऑन नेक्स्ट डे, तो स्लॉट बनाए कैसे बनेंगे। पहले दिन तो A के साथ कौन आ रहा है, B आ रहा है, लेकिन अगले दिन A के साथ कौन आ रहा है, C आ रहा है। अगले दिन कौन आ रहा है, A प्लस B चल रहा है। अगले दिन कौन आ रहा है, A प्लस C चल रहा है। मतलब स्लॉट बनेगा A प्लस B, A प्लस C, A प्लस B, A प्लस C, है ना, क्योंकि वो कह रहा है कि A इज असिस्टेड बाय B ऑन 1 डे एंड बाय C ऑन नेक्स्ट डे, है ना, अल्टरनेटिवली चल रहे हैं वो काम। चलिए उसके बाद अप्रोच लगाते हैं अपनी। A प्लस B जब आएगा तो 5 काम करेगा, और B प्लस C A प्लस C आएगा तो इसका मतलब 8 काम करेगा। डन। उसके बाद फिर 5 फिर 8, इसका मतलब ये हुआ हर 2 दिन में कितना काम होगा 13। ये देखो 13 काम हो रहा है हर 2 दिन में। कितना काम 13, हर 2 दिन में अगर 13 काम है, टोटल काम कितना है 60/13 कर रहा हूँ मैं, तो क्या बनेगा 4, 8/13 डेज। इतना टाइम लगेगा, लेकिन इतना टाइम थोड़ी लगेगा, 13 हो रहा है 2 दिन में, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं। अब देखिए अप्रोच देखिए, अब इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं करना हमने, जो हमने ये किया है डायरेक्ट नहीं कर सकते हम। 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 के पास आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 52 वर्क इन 8 डेज, 52 वर्क इन 8 डेज। अभी जो 9वां डे होगा उसमें किसका स्लॉट आएगा, A प्लस B का ना, क्योंकि A प्लस B कहाँ आ रहा है 1, 3, 5, 7, 9, है ना, ऐसा कुछ ओड वाली पोजीशन पे, ओड वाले डेज पे कौन आ रहा है A प्लस B आ रहा है। तो A प्लस B की आएगी, उसके बाद A प्लस B आएगा, अपना 5 काम करके चला जाएगा, मतलब 9th डे के बाद जो उनका काम हुआ वो कितना होगा 57 हो जाएगा। 9th डे के बाद उनका काम कितना होगा 57 हो जाएगा। उसके बाद स्लॉट आया A प्लस C का, ये 8 काम करते हैं एक दिन में काम करते हैं 8, लेकिन टोटल काम तो अभी सिर्फ 3 बचा हुआ है, क्योंकि टोटल 60 था और 57 हो चुका है, तो 3 बचा हुआ है, तो 8 काम करते हैं, तो पूरा दिन तो नहीं लेंगे भाई, वो दिन कितना लेंगे 3/8। तो आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का 9 3/8 डेज। इसको ध्यान से समझना भाई, है ना, स्लॉट वाइज सीधा नहीं चल सकते इसमें हम। ये जो अप्रोच है ये आपकी क्या रहेगी, मैंने जानबूझ के लिखा था कि अगर इसको डायरेक्ट कर लेंगे तो इसका आंसर सीधा ही बन जाएगा। देखो बिल्कुल भी मैच नहीं करता ये तो आंसर, है ना। तो इसकी स्लॉट वाली पोजीशन को समझना कि पहली स्लॉट क्या है, दूसरी स्लॉट क्या है, तीसरी स्लॉट क्या है, फोर्थ स्लॉट क्या रहेगी। उस स्लॉट के बेसिस पे ही हमारे पास सारे के सारा कंसेप्ट खत्म हो जाता है। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। अभी क्या दिया है, देखो इसके अंदर आपको चार्जेस गिवन है कि इतने पैसों में काम करता है ना, और उसमें से पूछा गया कि उसका जो पार्टनरशिप रहेगी, जो डी है आपका, वो उसकी क्या पार्टनरशिप रहेगी, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो देखिए जब भी कोई काम करता है, अगर कोई 2 पर्सन है या 3 पर्सन है या 4 पर्सन कोई भी काम करते हैं, तो अगर मैं वेजेज की बात करूं कि मेरा जो पैसा है मुझे मिलेगा, वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, जितना मैं काम करूंगा उसी के अकॉर्डिंग मुझे मेरा पैसा मिलता रहेगा,
है ना। अगर मैं काम अच्छे से करूँगा, मतलब मेरी अगर करने की एफिशिएंसी ज़्यादा है, मैं एक दिन में 10 बुक्स बना रहा हूँ और मेरे साथ वाला पार्टनर एक दिन में 5 बुक्स बना रहा है, तो पैसा किसको ज़्यादा मिलेगा? मुझे मिलेगा ना, क्योंकि मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है पर्सन की, उस एफिशिएंसी के रेशियो में ही जो टोटल पैसा मिलता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। यही हमारा आंसर होता है। सही है। तो अप्रोच कैसे करेंगे देखिए इस क्वेश्चन को अभी हम। ABC अंडरटेक टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क फॉर 1200 रुपीज़। तो इसने कहा कि 1200 रुपये 1200 रुपीज़ टोटल मिलते हैं उनको, और A जो है कंप्लीट करता है वर्क को 8 डेज में, B जो है कंप्लीट करता है 12 डेज में, C जो है कंप्लीट करता है 16 डेज में। दे कंप्लीट द वर्क विद द हेल्प ऑफ D इन 3 डेज। मतलब अगर तीनों मिल जाते हैं वो, और साथ में D को भी ज्वाइन करवा लेते हैं, तो टोटल वर्क 3 दिन में खत्म हो जाता है। तो मैं यहाँ पे स्लॉट क्या लूँ? A प्लस B प्लस C प्लस D। तो ये कितने दिनों में? 3 दिनों में काम खत्म हो जाता है। आइए हम निकालते हैं इसका एलसीएम क्या रहेगा। हाँ जी, एलसीएम पे अगर आए हम, एलसीएम क्या रहेगा हमारे पास? 48 रहेगा। 48 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 48 के हिसाब से 8 डेज लगते हैं, तो ये 6 करता होगा एक दिन में। 12 के हिसाब से ये 4 करता होगा। 16 के हिसाब से ये 3 करता होगा, और ये 3 के हिसाब से एक दिन में कितना काम होएगा? 1 और 6, 16 वर्क हो जाएगा। लेकिन 16 वर्क तब हो रहा है जब A प्लस B प्लस C D हैं। अगर इनका सबका 16 है, मतलब A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 16 है, और A प्लस B प्लस C का माइनस कर दो। 6 4 10 और 3 13, 13 प्लस में D इज इक्वल टू 16 है, तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। इसका मतलब जो D की एफिशिएंसी आई वो कितनी आई आपके पास? 3 आ गई। तो अभी आपके पास सारी की सारी एफिशिएंसी हैं। A की एफिशिएंसी 6 है, B की एफिशिएंसी 4, C की एफिशिएंसी 3 और D की एफिशिएंसी भी 3 मिल जाती है आपको। तो अभी इस केस को अप्रोच करना है कि आपको बताना क्या है कि D को कितना मिलेगा, D को कितना मिलेगा, और कितने में से मिलना है? 1200 में से मिलना है सबको, 1200 में से मिलना है। तो 1200 रुपीज़ या रेशियो आपको पता है ना कैसे निकालते हैं? 6 रेशियो 4 रेशियो 3 रेशियो 3 अगर गिवन है, इसमें अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे? ये टोटल के इक्वल हो जाएगा। 6 और 4 10, 3 13 और 3 16, है ना, 16 हो जाएगा ये। डन ना। डिवाइड बाय 16 निकालना किसका? D का। तो इनटू में क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। तो 16 पे इसको कट करो जी, कितने पे जा रहा है? ये 8 पे जा रहा है, ये 5 पे जा रहा है। तो ये क्या आंसर बन जाएगा मेरा? 255, 255 रुपीज़ मिलेंगे D को। ऐसे ही अगर आपको निकालना पड़े A का तो इंटू 6 कर देंगे, अगर B का निकालना पड़े तो इंटू 4 कर देंगे हम। ठीक है जी। तो बात ये रहेगी आपकी 255 रुपीज़ और इसके अकॉर्डिंग। तो जब भी आपके पास केस किसका आता है? रुपीज़ के अंदर केस आ जाता है, तो घबराना नहीं है उस केस से। जो भी आपका एफिशिएंसी का रेशियो रहेगा या फिर टाइम का रेशियो गिवन हो, कई बार ना भी गिवन हो, अगर गिवन होगा तो एफिशिएंसी में उसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, तो फिर उसके बाद हम अपनी अप्रोच लगा सकते हैं कि उसी रेशियो में हमारा जो टोटल पैसा है, वेजेज है जो हमारा हमें मिला है काम करने के बाद, तो उसको हम अप्रोच कर सकते हैं रेशियो के अकॉर्डिंग। उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये हमारा क्या रहेगा? आंसर बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज के पार्ट 4 में, हमने देखे कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किए, और इन क्वेश्चनों को आप अगर बार बार ट्राई करेंगे, इन जैसे क्वेश्चनों को अपनी बुक से, अपने नोटबुक से या अपने नोट्स वगैरह से, उनसे आप ट्राई करें तो ज़्यादा और अच्छे से समझ पाएंगे आप लोग। और तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट भी किया कीजिए, ताकि हम आपको अगली वीडियो में अच्छा मटेरियल और थोड़े अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा सकें। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद।